हम लोगों ने एक दिवसीय उपवास सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक का रखा है। इस उपवास को रखने के पीछे जो उद्देश्य है वह है कि जो देश के लाखों करोड़ों लोग एक तरफ कोरोना का भय और दूसरी तरफ उनके आर्थिक राजनीतिक हालात, सामाजिक हालात उनसे चिंतित और परेशान हैं। मैं जानता हूँ कि एक दिन के उपवास से किसी की समस्या का निदान नहीं निकल सकता, परंतु यह एक ऐसा संकट का दौर है जिसमें सारा देश लॉकडाउन में है और कोरोना जैसी महामारी का इलाज भी शायद केवल लॉकडाउन ही है। अभी तक कोई और इलाज का नहीं निकला है। और दूसरी तरफ जो लाखों लोग आज महानगरों में, दिल्ली में, बम्बई में, सूरत में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में कैद हैं, बच्चे और विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए पूना गए थे, बेंगलोर गए थे, वो वहाँ बंद हैं, घरों में बंद हैं और उनके सामने बहुत बड़े संकट आए हैं। क्योंकि कारखाने बंद हैं, उत्पादन की इकाइयाँ बंद हैं, इसलिए सारे मजदूर बेरोजगार स्थिति में हैं। मकान मालिक के लिए किराया देने को पैसा नहीं है, खाने का साधन नहीं है और रास्ते सब बंद होने की वजह से, गाड़ियाँ बंद होने की वजह से अपने घरों को वापस भी नहीं लौट पा रहे हैं। वो लोग वापस जाना चाहते हैं, उनकी कठिनाइयों को चलते, परंतु उनको रोकना यह भी प्रशासन का दायित्व है कि ताकि कोई संक्रमण न फैल पाए। अब इन कठिनाइयों में वो लोग फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से करोड़ों वो लोग जो गरीब हैं, सरकारी राशन पर जिंदा हैं, रोज मजदूरी करते और खाते हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं है, आज वो लोग अपने घरों में भूखे प्यासे बंद हैं। कुछ संस्थाएं और सरकार अपनी ओर से सहयोग कर रही है, परंतु हम सब जानते हैं कि सरकार के सहयोग की या संस्थाओं के सहयोग की या व्यक्तियों के सहयोग की सीमा है। एक व्यक्ति, एक संस्था, एक लोग कितने कर सकते हैं। और जो इलाका फैला हुआ है जहाँ ये गरीब लोग बसे हैं, रह रहे हैं, वो बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा हुआ है। अब बम्बई का एक मोहल्ला है धारावी, इसको हम मोहल्ला कह रहा हूँ मैं, परंतु ये एशिया की सबसे बड़ा स्लम है। 25 लाख झोपड़पट्टियाँ हैं जिनमें वहाँ लोग रह रहे हैं और जो इतने सघन एक साथ जुड़े हुए हैं कि वहाँ पर कैसे कोई किसी को खाना पहुँचा सकता है, कैसे कोई साधन पहुँच सकता है और कैसे की व्यवस्था हो सकती है। ये सारी पीड़ाएँ हैं। अब इन पीड़ाओं में हम लोग अपनी क्या भूमिका अदा करें। और जब इस पर विचार करना शुरू किया तो हमें गांधी और लोहिया ने विचार ने ही रास्ता बताया। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की थी, उपवास की भी चर्चा की थी और उन्होंने, जब उनको लगा कि और कोई रास्ता नहीं है, सब मार्ग बंद हैं, तो उपवास के मार्ग को चुना था। डॉक्टर लोहिया ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की थी। वो कहा था कि कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि जब व्यक्ति को अकेले भी या कुछ लोगों को मिलकर के भी सत्याग्रह करने का हत्या करना चाहिए। हमारा जो उपवास है, ये उपवास एक दिन का है, पर ये किसी के खिलाफ नहीं है, न किसी सरकार के खिलाफ, न किसी व्यक्ति के खिलाफ, न किसी समूह के खिलाफ, बल्कि ये उपवास तो एक प्रकार से समूचे देश की उस मानवीय पीड़ा को व्यक्त करने का है जिसके मन में देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, जिनको फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जो फसल बेच नहीं पा रहे हैं, उन किसानों के प्रति उनके मन में जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति हम कर सकें। लॉकडाउन की स्थिति में और कर्फ्यू की स्थिति में हमारे पास में और कोई विकल्प नहीं है कि अपनी पीड़ा को व्यवस्था तक पहुँचा पाएँ, लोगों की पीड़ा को व्यवस्था तक पहुँचा पाएँ। तो इसलिए हम लोगों ने एक दिन के उपवास का फैसला किया और आज हम लोगों का उपवास शुरू है, चल रहा है। हम को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी हमारे पास पर देश भर से फ़ोन आए हैं और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी प्रदेशों में कम ज़्यादा लोग उपवास कर रहे हैं। लगभग 450 से अधिक फ़ोन अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, जो केरल से, चेन्नई तमिलनाडु से, आंध्र से, कर्नाटका से, बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से,
राजस्थान से, दिल्ली से, तमाम जगह से लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग भी इस मुहिम में साथ हैं, इस पीड़ा को व्यक्त करने के हम लोग भी उपवास कर रहे हैं। तो एक प्रकार से लोगों के मन में ये एक राष्ट्रीय चिंता है, ये भी आज के उपवास से प्रकट हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस उपवास की का जो संदेश है, इस उपवास की जो भावना है, वो भावना देश की व्यवस्था तक पहुंचेगी और देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोग और सरकारों में बैठे हुए मित्र लोग इन रास्तों पर सोचने का काम शुरू करेंगे, जिससे अधिकतम लोगों तक मदद पहुंच पाए। उदाहरण के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई घोषणाएं की गई, लोग भी अपनी से मदद कर रहे हैं। हमारे पास में ये भी सूचना आई है और ये भी हम लोगों ने तय किया था कि आज हम लोग न केवल उपवास करेंगे, बल्कि एक एक व्यक्ति एक एक दिन का अपने खाने का जो खर्च है, वो खर्च भी सरकार के फंड में मदद के तौर पर जमा करेगा। और बहुत लोगों ने इस उपवास में सहयोग देते हुए कहा है कि वो लोग पैसा भी फंड में जमा कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि वो अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार की तरफ से भी जमा कर रहे हैं। एक और अच्छी सुखद बात यह है कि इस उपवास में बहुत सारे मित्र लोग सपरिवार शामिल हुए हैं। अब पुष्पेंद्र जी एडवोकेट हैं, उनका संदेश आया है कि उनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। दिल्ली के अमन खान साथी हैं, उनका संदेश आया है कि उनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। और इसी प्रकार से डॉक्टर शिवास श्रीवास्तव हैं, रामशंकर पुरोहित हैं, राघवेंद्र सिंह जी हैं, कैलाश रावत जी हैं, और कितने ही ऐसे मित्र लोग हैं कि जिन्होंने, विदुषी पटेल जी हैं कि जिन्होंने इस तरह की सूचनाएं को दी है। तो इसका मतलब है कि न केवल एक व्यक्ति, ये केवल व्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि इन व्यक्तियों का पूरा परिवार, उनकी पत्नियां, बच्चे जब इसमें शामिल हैं, तो मतलब ये है कि इस पीड़ा में सहभागी होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ लोग जरूर इसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि उपवास से क्या होता है। मैं मानता हूँ कि उपवास से शायद तत्काल कुछ संभव नहीं है, परंतु दूसरा जो पक्ष हुए है कि इसके अलावा रास्ता क्या है। अगर हम लॉकडाउन तोड़ने के लिए कहें तो ये समझदारी का काम नहीं हुआ, ये देश के खिलाफ जाएगा, क्योंकि यह बीमारी संक्रमण की बीमारी है, व्यक्ति संक्रमण की। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बचाना और लॉकडाउन में बंद रहना, यही इसका रास्ता है। अब दूसरा प्रश्न है कि फिर और क्या किया जाए, और क्या रास्ता है, और या फिर चुप रह के दूसरों की पीड़ा पर घर में बैठा रहे। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि लोगों की पीड़ा जनता तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे। और उन भाइयों के पास अगर हमारी सूचना पहुँच पाएगी किसी प्रकार से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से या किसी माध्यम से, कि नहीं हम लोग भी उनकी पीड़ा के उनके साथ में हैं और इस पीड़ा के लिए हम लोग भी उनके साथ सहना चाहते हैं, सहने के इंतजार हैं, तो हमारा लक्ष्य इसमें कुछ पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि देश की व्यवस्था को चलाने वाले हमारे इस उपवास की भावनाओं को, संदेश को सद्भावनाओं से लेंगे और कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, क्योंकि इस समय कदम भी कैसे उठाए जाएं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देते हुए एक अच्छा निर्णय किया कि जो भी मजदूर मध्य प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं, उन सबके खाते में 1,000 रुपये डाले गए, पैसा डाल दिया है। अब दूसरा प्रश्न है कि पर वो पैसा उन लोगों के पास पहुंचे कैसे, क्योंकि जहाँ वो बंद है वहाँ पास में ATM है नहीं है, वहाँ किसके पास ATM है किसके पास नहीं है, कि आज भी करोड़ लोग हैं जिनके पास में ATM नहीं है, मेरे खुद के पास कोई ATM नहीं है, तो उनके पास वो पैसा कैसे पहुँचे, उस पैसे से फिर वो कैसे राशन ले पाएँ, क्या इतने लोग एक से जाकर के बैंक से पैसा ले पाएंगे। ये सारे सवाल अभी और कठिनाइयाँ हैं और इनका भी हल खोजा जाना चाहिए। क्या कोई ऐसा रास्ता संभव है कि जिस राज्य में मजदूर फंसे हैं, अगर यहाँ का राज्य उनके लिए पैसा ट्रांसफर कर दे और वो वहाँ लोगों तक पैसा पहुँचा दे, उसके बदले का राशन पहुँचाएं, तो भी एक लोग मदद हो सकते हैं। और अगर इसका अनुकरण सारे देश के राज्य करें कि यूपी वाले कहें कि हम मध्य प्रदेश में काम करने वालों को, मध्य प्रदेश वाले कहें कि गुजरात में काम करने वाले को, गुजरात वाले कहें कि बेंगलोर में काम करने वालों को, कर्नाटक में काम करने वालों को, अपने अपने राज्य के मजदूरों का पैसा जिस राज्य में वो है, उस राज्य की सरकार को कहें कि वो पैसा वो उन लोगों तक पहुँचा दें। सरकार को वो पैसा दिया जा सकता है, वो सरकार उस पैसे को उन लोगों तक पहुँचा सकती है। वहाँ की पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से काम हो सकता है। मसलन
अगर कोई राज्य का, कोई सूबे का मुख्यमंत्री भोपाल के 1000 मजदूरों के नाम पर 1000 रुपये डालता है, 1 लाख रुपया बचपन सरकार को देता है, तो यहाँ की जो पुलिस है उस पुलिस के माध्यम से उन लोगों के पास में पैसा पहुँच सकता है और उसके बदले में या राशन वगैरह भी पहुँच सकता है। तो ऐसे कुछ प्रयास सोच सकते हैं, इन पर सोचना चाहिए। हम दिन भर उपवास पर रहेंगे और इस पर भी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि और क्या क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं। जो भी उपाय हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में आएंगे, उन उपायों को हम बराबर देश की व्यवस्था की चलने वाले साथियों के पास, अपने पास पहुँचाएंगे। हमने फिर आपसे कहा कि हमारा उपवास किसी खिलाफ नहीं है, कि इसमें सब शामिल हैं। इस उपवास में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म का आदमी, हर मजहब का आदमी, हर जाति का आदमी या पुरुष सब इसमें शामिल है। ये देश को एकजुट करने के लिए है, देश की भावनाओं को व्यक्त करने का है, देश की भावनाओं को व्यवस्था पहुँचाने का है और मानवीय पीड़ा के साथ जोड़ने का है। जिन्होंने इस उपवास में हिस्सेदारी की है और स्वतः स्फूर्त हिस्सेदारी की है, क्योंकि हमने निर्णय 14 अप्रैल को किया, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन था। और हमारे एक मित्र हैं, साथी हैं, लालू भाई जान, उनकी ये पहल थी, उनके कहने पर हमने इसको शुरू किया था और केवल 1 दिन का समय हमको मिला। हमें खुशी है कि 1 दिन के समय में भी एक लंबी श्रृंखला, लंबी चरणबंदी है। कई संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। अभी बुंदेलखंड सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा है, बुंदेलखंड सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चे के भी साथी लोग हैं, उन सब लोग आज उपवास पर हैं और वो सब लोग इसमें उपवास में सहयोग करके पीड़ा के साथ में जोड़ रहे हैं। ये पीड़ा सारे देश की है। बुंदेलखंड के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, एक उनके साथ में बुंदेलखंड सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चे की पीड़ा जुड़ी है। इसी प्रकार से बिहार के लोग हैं, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, तो सभी की एक पीड़ा है। कई पार्टियों ने भी संस्थागत तौर पर इसमें हिस्सेदारी करने का ऐलान किया है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अब इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनके भी साथी लोग सब शामिल हुए हैं और कई पार्टियों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सभी पार्टियों को, सभी संस्थाओं को, व्यक्तियों को जिनका भी सहयोग इस पीड़ा के साथ में एकजुटता व्यक्त करने में है, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और संकल्प लेके महात्मा गांधी के भावनाओं के अनुकूल कि अपनी जितनी भी क्षमता और ताकत है, उस ताकत से हम लगातार लोगों को मदद करने का भी काम करेंगे और भावनाओं को पहुंचाने का भी काम करेंगे। इंसान जिंदा रहे, इंसान सुरक्षित रहे, तभी देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए इंसान को बचाओ, यही हमारा आज का आह्वान है।